हेलो दोस्तों, हॉन्टेड यूट्यूबर में आप सभी का स्वागत है। मेरे इस चैनल के पहले वीडियो में मेरे साथ बीती एक सच्ची घटना के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। इस घटना के पहले तक पैरानॉर्मल मेरे लिए एक मनोरंजन का विषय हुआ करता था। मुझे कब्रिस्तान, खाली घर और खाली जगहों पर भूत ढूंढने का बहुत शौक था। मगर इस घटना के बाद पैरानॉर्मल को लेकर मेरे विचार बदल गए। ये वाक़या तब का है जब मैं और मेरे बड़े भैया पूना में रहते थे। हमें एक बड़े मकान में शिफ्ट होना था, इसलिए मेरे बड़े भैया ने ऑनलाइन एक मकान की खोज की और एक अच्छा सा घर खोज निकाला। अक्सर हम मूवीज़ में या स्टोरीज़ में सुनते हैं कि भूत वाली कहानियों में एक बहुत बड़ा सा मकान होता है जो स्पेशियस होता है, साथ ही साथ उस हिसाब से उस घर का रेंट काफ़ी कम हो। कुछ ऐसा ही हमारे साथ हुआ। जिससे पहले मैं आपको इंसिडेंट्स के बारे में बताऊं, उससे पहले मैं मकान की लोकेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देना चाहूँगा। पुणे में फेमस येरवाड़ा जेल के काफ़ी नज़दीक एक हाईवे है जो मुंबई की तरफ जाता है। हाईवे की दूसरी तरफ टैंक रोड है जो आगे जाकर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में मिल जाता है। इसी टैंक रोड पर यह मकान एक बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर है। ग्राउंड फ्लोर के इस फ्लैट के दो पोर्शंस हैं। एक पोर्शन में मकान मालिक खुद रहते थे और आगे वाले पोर्शन को उन्होंने रेंट पे खाली छोड़ रखा था। इसी का फ़ायदा उठाकर एक रात उस मकान में कुछ बदमाश घुस आए। मकान में आगे मेन एंट्रेंस के साथ काफ़ी बड़ी पार्किंग है और मकान के पीछे काफ़ी बड़ा गार्डन। मेन एंट्रेंस पर दो दरवाजे हैं, एक लकड़ी का फुल डोर और एक मेटल का डोर जिसका ऊपरी हिस्सा जालीदार है, यानी कि आप उसके आर पार देख सकते हैं। उसी के साथ एक खिड़की भी थी। अंदर वाले कमरे में एक खिड़की के पीछे गार्डन दिखता है। खिड़की के ठीक ऊपर लाइट पर डेकोरेशन वाला जो होल्डर है वो बिल्कुल किसी शैतान के चेहरे की आउटलाइन लगती है। किचन के बल्ब पर बीचों बीच काले रंग से पेंट किया हुआ था जो काफ़ी क्रीपी लगता था। पीछे गार्डन में कुत्ते का एक केनल भी बना हुआ था और मकान मालिक के पीछे की रूम की खिड़की गार्डन की तरफ थी। मैं उस समय पूना में कॉल सेंटर में जॉब करता था, जहां ऑफिस के वक्त का टाइम काफ़ी लंबा होता था और शिफ्ट का भी कोई ठिकाना नहीं होता था। इसलिए मेरे भैया ने ही मकान खुद ही फाइनल कर लिया था। ऑफिस ख़त्म होने के बाद ही मैं तुरंत मकान देखने पहुंच गया। मकान के अंदर घुसते ही मुझे ऐसा एहसास हुआ मानो उस मकान में किसी की असमय मृत्यु हुई है। फिर उस मकान का गार्डन और बड़े कमरे देखकर मैंने भी अपनी फीलिंग को इग्नोर कर दिया और मैंने भी मकान पसंद कर लिया। सामान शिफ्ट होने के बाद मैं रात में अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने चला गया क्योंकि वो मेरे वीकेंड की छुट्टी थी। अगली सुबह मैं वापस करीब 9 बजे आया तो देखा मेरे भैया ऑफिस के लिए तैयार ही हो रहे थे। मुझे थोड़ी हैरानी हुई कि भैया ऑफिस के लिए तैयार होने में लेट कैसे हो गए। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि वो रात में ठीक से सो ही नहीं पाए। पहली बात, उन्हें ऐसा लगा कि मेन एंट्रेंस के साथ वाली खिड़की में कोई उन्हें देख रहा है। उन्होंने उठकर दरवाज़ा खोलकर बाहर जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उन्होंने खिड़की बंद करी और सोने की कोशिश की, मगर हर थोड़ी देर में घबराहट के मारे उनकी नींद खुल जाती और वो पसीना पसीना हो जाते। नींद बार बार खुलने की सिर्फ एक वजह थी, जो कि घबराहट और किसी के आसपास होने का एहसास। सुबह सूरज उगने के बाद ही उन्हें नींद आई, इसलिए वे तैयार होने में लेट हो गए। उनके ऑफिस जाने के बाद मैं उस मकान में अकेला था और दिन होने के बावजूद वहाँ मुझे अकेले डर लग रहा था और बेचैनी हो रही थी। किसी तरह दिन तो कट गया, लेकिन उस रात भैया और मैं दोनों एक ही पलंग पर सोए और हम दोनों के साथ वो चीज़ें दोबारा हुई जो उनके साथ पिछली रात हुई थी। मेरे मन में डर बढ़ता ही गया और अगर हम यहाँ कुछ दिन और रुकते तो हमारे साथ ज़रूर कुछ ना कुछ गलत होता, ऐसा है मुझे फीलिंग हो रही थी। आधी रात के बाद मकान मालिक के घर के दो कुत्ते पीछे गार्डन के तरफ के कमरे की खिड़की पर आकर लगातार भौंकते रहते। भैया भी रोज़ नींद पूरी ना होने के कारण और रोज़ ऑफिस में लेट होने के कारण परेशान हो रहे थे। आखिरकार परेशान होकर चौथे दिन हमने वहाँ से जाने का मन बना लिया।
अपना सामान लोडिंग ऑटो में डलवा कर हम मकान मालिक के पास उनके पोर्शन में पहुँचे, जहाँ उनकी केयरटेकर मिली हमें। हमने उनको हमारे साथ हुई सारी बात बताई। सब सुनने के बाद उन्होंने हमसे पूछा, आपको कुछ दिखाई दिया था क्या? हमने कुछ न दिखाई देने की बात को ईमानदारी से उनसे कह दिया और उनके हाथ में 1000 रुपये रख दिए ताकि उन्हें कोई नुकसान न हो। लोडिंग ऑटो में ही सवार होकर हम वापस अपने पुराने फ्लैट की तरफ रवाना हुए। रास्ते में लोडिंग गाड़ी के चालक ने हमें मकान की पूरी कहानी बताई। उसने हमें बताया कि कुछ साल पहले ही उस मकान में वो रहता था। वो जिस कंपनी का सामान डिलीवर करता था, उस कंपनी ने उस घर को अपना गोडाउन बना लिया था, जिसमें एक कमरे में तो वो सामान रखते थे और दूसरे कमरे में ऑटो वाला, उसकी पत्नी और बेटी रहा करती थी। जितने दिन भी वो और उसका परिवार वहाँ रहे, उन्हें भी वहाँ कभी ठीक से नींद नहीं आई। उनकी बेटी बार बार रोते हुए नींद से उठ जाती। उन लोगों को किसी के होने का एहसास होता। उस ड्राइवर ने आगे यह भी बताया कि पत्नी का वहाँ रहते रहते 3-4 बार पेट में ही बच्चा गिर गया था। आखिरकार तंग होकर इसीलिए उन लोगों ने वह मकान छोड़ दिया। उसके आगे उसने यह भी कहा कि आपके ऊपर आपके माँ बाप का आशीर्वाद है, इसलिए आप लोग 3 से 4 दिन में यहाँ से सही सलामत निकल रहे हो। उसने हमारे पूछने पर बताया कि जब ये बिल्डिंग बनी थी तो पुणे में कॉरपोरेट कंपनीज का नया दौर शुरू हुआ था, यानी कि कॉरपोरेट कल्चर। उस समय छोटे बड़े शहरों से वहाँ लोग इन बड़ी कंपनियों में काम करने पुणे आया करते थे। ऐसे ही 20-25 साल की एक लड़की वहाँ नौकरी करने आई और उस मकान में रहने लगी। क्योंकि वो मकान येरवाड़ा जेल और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के आसपास का इलाका था, तो वह आमतौर पर सुनसान ही रहता था। आसपास कुछ झुग्गी बस्तियों के अलावा वहाँ खास कुछ नहीं था। इसी का फ़ायदा उठाकर और उस लड़की को वहाँ अकेला पाकर उन्होंने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसकी हत्या कर भाग गए। शायद उसी की आत्मा है जिसे अभी तक न्याय नहीं मिला है। तो दोस्तों, यह थी मेरे साथ हुई पहली पैरानॉर्मल घटना। अगर आपको ये पसंद आई तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मैं जल्दी आऊँगा अपने अगले वीडियो के साथ। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।